नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम डेली नहीं वीकली एनालिसिस करने वाले हैं और ये प्रेडिक्ट करने का कोशिश करेंगे कि आने वाले वीक में मार्केट किस तरफ मूवमेंट कर सकता है। आज का वीडियो दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ ऐसे 5 रीज़न कि मार्केट क्यों नीचे का मूवमेंट कर सकता है आने वाले हफ्ते में। और साथ ही साथ आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपको कैसे इसमें ट्रेड भी करना चाहिए। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि आज का वीडियो जो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, आप यदि मेरे चैनल में पहली बार है तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा मार्केट का व्यू आने वाले वीक में क्या है। मेरा व्यू जो है वो है ऑन द डाउन साइड, नॉट ऑन द अप साइड बट ऑन द डाउन साइड। मैं हमेशा प्रोबेबिलिटी के बात बोलता हूँ, तो मैं इसमें आगे आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ऊपर जाने का जो चांस है वो मैं रखता हूँ 30%, एंड नीचे जाने वाले जो डाउन साइड मूवमेंट का चांस है वो है 70%। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मार्केट जो है वो काफ़ी अनसर्टन रहता है, इसीलिए आपको बोथ साइड का प्रोबेबिलिटी आपको लेके चलना पड़ता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि मार्केट इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो अगेन आपको क्लियर कर दूँ कि ऊपर जाने के लिए मेरा व्यू जो है वो 30% रहेगा, एंड मेरा नीचे जाने का मार्केट का चांसेस जो है मेरे को लगता है, ये मेरा पर्सनल व्यू है दोस्तों, आपको इसका भी ख्याल रखना है, बट दैट इज़ 70%। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिस तरफ प्रोबेबिलिटी हाई हो आप ट्रेड उसी तरफ लीजिए। तो चलिए दोस्तों ऐसे बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से 5 रीज़न है जो जिससे मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट नीचे का मूवमेंट दिखा सकता है। तो सबसे पहला जो रीज़न है दोस्तों वो है यूएस मार्केट का अनसर्टेनिटी। यस दोस्तों, अभी न्यूज़ आ रहा है कि मार्केट जो है यूएस मार्केट जो है वो शटडाउन रह सकता है कुछ दिनों के लिए। हालांकि ये पहले भी हो चुका है, कोई नई बात नहीं है। फिर भी यदि वैसे होता है कोई भी उस टाइप का, यदि यूएस मार्केट यदि बंद होता है, तो वी कैन सी कि ट्यूसडे को मार्केट एक बड़ा गैप डाउन से खुले, एंड उसके बाद किस तरफ मूवमेंट कर सकता है वो हमको फिर देखना पड़ेगा। यदि ऊपर की तरफ मूवमेंट किया तो वी कैन सी द कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड। सेकेंड जो दोस्तों मेरे को जो लगता है सेकेंड रीजन जो है वो है कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड। जी हाँ दोस्तों, आप यदि देखेंगे ट्रेंड जो था वो अप ट्रेंड था, लेकिन फिलहाल जो पिछले वाला वीक में जो इतना बड़ा रेड कैंडल बना है और उसके बाद लगभग एक डॉजी वाला कैंडल बना है, तो इस डॉजी का मतलब रिवर्सल नहीं होता है, बल्कि इसका मतलब होता है कि कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड। जब भी एक बड़ा कैंडल के बाद आप यदि डॉजी को देखते हो, दैट मीन्स दैट डिनोट्स कि ये कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड रहता है। तो ये है मेरा सेकंड बिग रीज़न जो कि मेरे को लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ मूव कर सकता है। तो इसको भी आप नोट डाउन करके रखिए कि दिस कैन बी ए कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड। जो थर्ड रीज़न आता है दोस्तों वो है पेंडिंग करेक्शन। जो ये मूवमेंट मार्केट ने दिया है, इसका एक पेंडिंग करेक्शन टुवर्ड्स डाउन साइड अभी भी बना हुआ है, जो कि मार्केट ने अभी भी कंप्लीट नहीं किया। तो कभी भी ऐसा यदि पोजीशन आता है कि मार्केट ने एक बड़ा मूव किया है, लगभग 4-5,000 का मूव, तो 1-2 हज़ार का पेंडिंग मूव हम लोग देख सकते हैं नीचे का तरफ। अगेन दैट डिनोट्स कि मार्केट जो है एक नीचे का मूवमेंट कर सकता है। हाँ, नेक्स्ट वीक में नहीं, लेकिन इन कमिंग फ्यूचर वीक्स में आप नीचे का मूवमेंट आप ज़रूर देख सकते हो, इसका पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी हाई है। अगले पॉइंट्स पे चलते हैं दोस्तों, जो कि है शॉर्ट बिल्टअप फॉर नेक्स्ट मंथ डाटा। चलिए आपको नेक्स्ट मंथ का डाटा दिखाते हैं, फ्यूचर वाइज डाटा दिखाते हैं, जिसमें मेरे ये पॉइंट्स थोड़ा सा क्लियर हो जाए। दोस्तों हम यदि नेक्स्ट मंथ का डाटा देखें तो हमें दिखेगा कि काफ़ी शॉर्ट जो है वो बिल्टअप हुए हैं। ये मैं पिछले वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ आपको कि जब काफ़ी हमको शॉर्ट्स बिल्टअप दिखने को मिले मार्केट में, तो मार्केट जो है उस तरफ मूव करता है। शॉर्ट बिल्टअप मतलब ऊपर से प्रेशर है। हाँ ज़रूर, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमको एक
अच्छा खासा अप मूव देखने को मिला है विथ OI चेंजेस, अच्छा OI चेंजेस, बट इसका फॉलोअप यदि हमको नहीं मिलता है तो वी कैन ईजिली सी द मार्केट ऑन द डाउन साइड। जब 46,000 से ये लोग अपना शॉर्ट बिल्ड कर रहे हैं टिल 45,000 तक उन लोग अपना शॉर्ट बिल्टअप करके आए हैं, तो ये हाई चांस बन जाता है कि मार्केट को वो और नीचे पूरा मंथ तक नीचे रखे, मार्केट को ऊपर आने ना दे। कोई भी अप मूव होता है तो वो उसको क्या करेगा, उसको पुल बैक कर देगा। इसका मतलब यही होता है कि जब हम लोग शॉर्ट बिल्टअप देखते हैं मार्केट में, विच मीन्स कि जब भी एक अप मूव दिखे तो वो नीचे की तरफ पुल बैक करने का क्षमता रखता है, मतलब सेलर्स काफ़ी एक्टिव है ऑन द डाउन साइड। तो दिस इज पॉइंट नंबर 4। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 5 है, दैट इज वीक सपोर्ट। दोस्तों यदि हम 15 मिनट्स का चार्ट देखें तो उसका हमें मतलब समझ में आएगा कि क्योंकि ये डाउन ट्रेड है और बार बार एक सपोर्ट को हिट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यदि वो नेक्स्ट टाइम इस सपोर्ट को ब्रीच करता है तो वी कैन अगेन सी द डाउन साइड मूवमेंट टिल नेक्स्ट सपोर्ट। तो दिस इज़ अनदर रीज़न जो कि मेरे को लगता है कि मार्केट जो है नीचे का मूवमेंट कर सकता है। तो दोस्तों हम डिस्कस करते हैं कि मार्केट में फिर कैसे हमको ट्रेड करना चाहिए और क्या हम लोग का माइंडसेट रहना चाहिए। तो दोस्तों यदि हमको लगता है कि नहीं मार्केट यदि नीचे का मूव कर सकता है, तो जैसे ही करंट सपोर्ट को मार्केट तोड़ता है तो वी शुड टेक ए आवर पोजीशन, हम लोग अपना पोजीशन ले सकते हैं टिल द नेक्स्ट सपोर्ट। जब तक नेक्स्ट सपोर्ट नहीं आता है तब तक हम लोग अपने मार्केट में रह सकते हैं, विच इज़ अराउंड 500 to 600 पॉइंट्स का हम लोग इजीली टारगेट जो है वो अचीव हो सकता है यदि हम लोग का व्यू यदि करेक्ट हो। और यदि हम लोग का व्यू यदि रॉन्ग होता है तो वी कैन कीप अवर स्टॉप लॉस जस्ट अबव, जिसमें कि हम लोग को शायद 100 पॉइंट का ही नुकसान मैक्सिमम टू मैक्सिमम देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आपको पता है कि मार्केट किस हिसाब से मूव करता है। वो सबसे पहले नीचे आता है, थोड़ा सा करेक्शन देता है, फिर नीचे आता है, फिर करेक्शन, देन नीचे आता है। इस हिसाब से मार्केट मूव करता है। तो हमको ट्रेड कब लेना चाहिए, जब मार्केट आपको पता है कि एक डाउन ट्रेंड में हो एंड एक छोटा सा करेक्शन दिया हो उसने, तो हमको यहाँ पे अपना जो है पोजीशन बना लेना चाहिए सो दैट हमको मैक्सिमम जो है वो बेनिफिट मिले। सपोज मार्केट नीचे आ रहा है एंड देन यू आर टेकिंग योर पोजीशन, तो उसमें क्या होगा कि हम अपना स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस जो है वो ज़्यादा रहता है। तो मैं हमेशा अपने वीडियोस में यही बताता हूँ कि यू हैव टू वेट फॉर द करंट मूवमेंट टू एंटर इन द मार्केट। जैसे ही मार्केट एक करेक्शन देता है एंड यू नो द ओवरऑल ट्रेंड इज ऑन द डाउन साइड, यू शुड एंटर विथ ए वेरी वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा, आप यदि यहाँ पे एंट्री करते हो तो आपका स्टॉप लॉस इज ह्यूज, काफ़ी बड़ा होता है। यदि आप ऊपर की तरफ कहीं पे अपना पोजीशन बनाते हो तो यू हैव ए वेरी वेरी स्मॉल एसएल। आप यदि इस माइंडसेट में आप यदि काम करते हो तो आई एम श्योर कि यू विल बी ए गुड ट्रेडर। तो लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी, जहाँ की मार्केट ऊपर का साइड मूव कर रहा है एंड यू थिंक कि नहीं मार्केट यहाँ से नीचे जाना चाहिए, यू जस्ट मेक योर पोजीशन। चाहे वो आप कॉल शॉर्ट करो या फिर आप पुट बाय करो, वट एवर यू वांट यू कैन डू देयर, ठीक है। तो ये हम लोग का हमेशा ख्याल रखना पड़ेगा कि किस हिसाब से मार्केट मूव करता है एंड अकॉर्डिंग टू दैट मूवमेंट वी शुड एक्ट अकॉर्डिंगली। हाँ, अभी बात कर लेते हैं कि यदि मार्केट हम लोग के हिसाब से नहीं चला तो हमको कहाँ पे अपना एसएल रखना चाहिए और कैसे हम लोग को अपना पोजीशन जो है वो इमीडिएटली क्लोज डाउन करके रिवर्स कर जाना चाहिए। ये कहाँ पे इसका स्टॉप लॉस रखेंगे, ये जो मूवमेंट आया है टोटल, इसका जो 50% होता है वहाँ पे हम लोग का एसएल, हम लोग का एसएल जो है वहाँ पे एसएल हम लोग यदि प्लेस करते हैं ये 50% में एंड मार्केट यदि वहाँ पे भी जाता है तो वी कैन सी ए डाउनफॉल टूवर्ड्स एटलीस्ट टूवर्ड्स दिस रीजन, ठीक है। जब तक ये 50% क्रॉस नहीं कर जाता है तब तक हम लोग को अपना पोजीशन में बने रहना है दोस्तों, और ट्राई करना है कि हम कैसे मैक्सिमाइज कर सके अपना प्रॉफिट को, कितना मैक्सिमम तक अपना प्रॉफिट को ले सके, इसका हमको ट्राई करना है। और यदि ये नीचे का ब्रेक करता है तो ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि नहीं अब ये जो मूवमेंट है ये नीचे का टाइप में होना चाहिए। इतना ही नहीं दोस्तों, यदि आपको लगे कि नहीं मार्केट में कोई गुड न्यूज़ है और ये ऊपर की तरफ काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, देन ऑल्सो यू कैन कट डाउन योर पोजीशन।
वो भी अर्ली पोजीशन आप अपना का पोजीशन कट कर सकते हो, अपना स्टॉप लॉसेस को नीचे भी ला सकते हो। इसका पता आपको कैसे चलेगा ना, आप ऑप्शन चेन का डाटा आप देख सकते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं OI डाटा। आप OI डाटा से आप थोड़ा सा आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि कहाँ से मार्केट मूव कर रहा है। फॉर एग्जांपल अभी का करंट का OI दर थोड़ा देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अभी करंट का OI जो है कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको? आप देखिए, आपको 25 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 17 लाख, 13 लाख, 15 लाख का आपको कॉल के तरफ जो है आपको OI खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। और नीचे का तरफ यदि 45,000 को ब्रेक करता है, जो कि सबसे हाईएस्ट OI खड़ा है, उसके बाद आप यदि OI देखोगे तो 13 लाख, 12 लाख, 11 लाख, 7 लाख। तो इस तरफ जो OI जो खड़ा है दैट इज़ काफ़ी वीक नज़र आ रहा है। इसीलिए आप नीचे का मूवमेंट जो है मैं इसको भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हाँ, जैसे आपको लगे कि OI यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, इस तरफ ये सारे स्ट्राइक प्राइस में इंक्रीज होता है, और इस तरफ कॉल का तरफ जो है वो डिक्रीज होता है। जैसे देखिए ये डिक्रीज हुआ है, ये डिक्रीज हुआ है, ये डिक्रीज हुआ है, वीक हैंड जो था वो डिक्रीज किए हैं अपना। तो जैसे इस तरफ डिक्रीज होता है और इस तरफ इंक्रीज होता है, तो मार्केट जो है वो अपर साइड में मूव करने लगेगा। ये आपको नोटिस करना है। आपको OI डाटा भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जिसमें कि आपको ये इंडिकेशन पता लग जा रहा है कि नहीं, मार्केट जो है अभी स्ट्रांग हो रहा है, मार्केट रिवर्स कर सकता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से जो है आप अपना प्लान्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और अपना सही तरीके से सही जगह पे आप ट्रेड को जो है वो बना सकते हैं। आपको क्या याद रखना है कि टोटल जो मूवमेंट हुआ है उसका 50% पे मैं यदि SL रखता हूँ एंड अपना पोजीशन को बनाए रखता हूँ टिल दिस एज अ टारगेट। आप यदि टारगेट यहाँ तक रखते हो तो यू कैन एक्चुअली इजीली फाइंड द टारगेट। नेक्स्ट जो सपोर्ट बन रहा है दैट इज ऑन द W का जो नेक लाइन है, उसमें आपको नेक्स्ट सपोर्ट बनता है। यदि W इज ब्रेकिंग अगेन तो फिर ये 44 EMA का जो आपको है वो सपोर्ट मिलता है। यदि 44 सपोर्ट इज ऑल्सो ब्रोकन देन आपको ये जो रैली बना है, ये जो रैली टोटल हुआ है, इसका 50% पे आपको वहाँ पे आपको कहीं पे आपको सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमेशा अपना जो है सपोर्ट लेके चलिए, कहाँ पे मार्केट रिएक्ट कर सकता है ये आपको बना के रखना पड़ेगा। पहले से प्लान जो है वो रखना पड़ेगा, अदरवाइज ऑन द मोमेंट आप यदि प्लान करते हो तो वो काफ़ी समय गलत होता है। बिफोर हैंड आपको प्लान जो है वो रेडी करना पड़ेगा। यदि आपके अगेंस्ट में मार्केट भागता है तो व्हाट यू विल बी डूइंग, एंड आपके फॉर्म में यदि मार्केट भागता है कि तो क्या आपको करना चाहिए, कहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, ये भी आपको रेडी होना है। तो दोस्तों आपको ये मेरा वीकली का एनालिसिस कैसा लगा आपको कमेंट्स करके बताना है। आपका यदि और कोई व्यू है तो आप वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मैं मेरे से जितना होगा मैं आपका कमेंट्स का रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का चैनल भी है जिसमें मैं अपना न्यूज़ और जो भी अपडेट्स होता है उसको मैं पोस्ट करता रहता हूँ, तो आप उसमें भी जाके ज्वाइन हो सकते हो। सो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये एनालिसिस अच्छा लगा तो चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।